कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों का एक बार फिर से वेलकम। तो आज हम लोग जो पिछला लेक्चर हुआ था हमारा फर्स्ट लेक्चर, दैट इज ए टाइम एंड वर्क, तो वी विल कंटिन्यू दैट लेक्चर अगेन विद एंड दैट इज ए वी आर जस्ट चेंज आवर ग्रीन बोर्ड टू व्हाइट शीट, दैट इज ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बदलते हैं, है ना, और धीरे धीरे जिंदगी भी बदलते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? आज का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया होगा आपको। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके बाद ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोलता क्या है क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं ना। ए और बी का मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, दैट इज इक्वल टू, अब दोनों मिलके 8 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 1/8, ठीक है ना। अब बी का क्या बोल रहे हैं? बी का अकेले का कितना है? बी का अकेले, बी का 1 दिन का काम। अब बोलते हैं कि बी 12 दिन में करता है, तो बी का 1 दिन का काम दैट इज इक्वल टू 1/12। ओके, आगे नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? अब ए का कितना रह जाएगा? अगर ए प्लस बी है मेरे पास 1/8, बी का 1 दिन का काम है 1/12, तो ए का कितना होगा? सिंपल सी बात, दोनों मिलके 8 दिनों में करते हैं, बी 12 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो ए का कितना होगा? ए का 1 दिन का काम, ठीक है, एक का 1 दिन का कार्य या काम इज इक्वल टू जो दोनों ने मिलकर किया माइनस जो बी अकेला कर लेता है, ठीक है ना। दैट इज एलसीएम, और 8 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, नहीं 12 नहीं आएगा, 24 आएगा, यस 24 आएगा, ठीक है। 4 और 12 का 12 आना था और 8 और 12 का 24 आ गया। यहां पे 3 और 12 2 24, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/24। इसका मतलब है ए अकेला उस काम को 24 दिनों में करेगा। अभी क्वेश्चन यहीं पे नहीं हम लोग क्लोज करेंगे। अभी बी का, अब एक चीज और बोलता है कि बी 4 दिन काम करता है। अब बी का 4 दिन का काम, बी का 4 दिन का काम, जो उसने 1 दिन का काम किया उसको 1 दिन का 4 दिन का काम, जो उसने 1 दिन का काम किया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 1 दिन में अगर 1/12 करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 × 1/12, तो दैट इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब बचा कितना काम? जो बच गया वो ये करेगा। पहले शेष कार्य लिखते हैं, शेष कार्य, शेष काम 1 - 1/3। टोटल काम 1 था, उसमें से 1/3 हमने माइनस कर दिया। मेरे पास एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया? 1 आ गया, इसका यहां पे 3 आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2/3 आ गया, ठीक है। साथ साथ में आप समझते जाना, जो आपको मुश्किल लगेगा वो हम लोग कर लेते हैं। ये आ गया अब शेष कार्य, जो 2/3 हिस्सा बचा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम थोड़ा चेंज करते हैं। 1/24 काम ए करता है, कितने दिन में करता है? ए करता, क्योंकि इसमें दिन निकालने हैं। ए करता है बराबर है 1 दिन, क्योंकि हमने 1 दिन का कार्य लिखा ना। अब बच कितना गया? 2/3। 2/3 जो हिस्सा बच गया काम का, वो कितने दिन में करेगा? 1 गुणा, अब ये डिवाइड होना था 1/24, 1/24 कर दो या 24 × 1 कर दो, बात वही आ गया,
ठीक है ना। और 2/3 दिन में कितना करेगा, 2/3, ठीक है ना। 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 डेज आ जाएगा, 16 दिन, सॉरी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं तो 16 दिन आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। अभी इसका आप ऑप्शन देख लो कि क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता लग गया। अगर फिर भी कोई कमी, बी ऑप्शन है इसका, फिर भी लगता है कि कोई कमी है तो वी कैन डिस्कस विद दिस क्वेश्चन विद बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर आ गया है आपको। है क्या है ये क्वेश्चन कि एसएससी से ही है, एसएससी का ही एक क्वेश्चन है। और ये मैंने शायद कहीं पे लास्ट ईयर में एसएससी का ही क्लैरिकल के लिए एक टेस्ट हुआ था, एसएससी जीडी का, तो उसमें शायद ये इस तरीके का क्वेश्चन था। थोड़ी सी स्टेटमेंट में या फिर थोड़ा सा चेंजेस था। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड, पहले बोलता है ए और बी। हम क्या करते हैं इसमें, सिंपल सी बात है, सबका पहले काम लिखते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का काम 18 दिन में करते हैं, तो ये एक दिन का 1/18 हो जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम, दैट इज इक्वल टू 1/18। बी प्लस सी का एक दिन का काम, दैट इज इक्वल टू 24 डेज था तो 1/24 आ जाएगा। सी प्लस ए का, सी प्लस ए की जगह पे मैं ए प्लस सी लिखता हूं, ये थोड़ा सा ठीक रहता है, का एक दिन का काम इज इक्वल टू, ये 36 दिन में करता तो 1/36, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, इसको थर्ड ले लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एडिंग, आपने पेपर में ये नहीं लिखना एडिंग उडिंग, ये चलता है ऐसे ही। बी प्लस सी प्लस ए प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में ये ए प्लस बी, ये बी प्लस सी और ये ए प्लस सी, क्लियर। और यहां पे आ गया 1/18, यहां पे फिगर कर लेंगे 1/24 और 1/36। ओके, तो आफ्टर दैट ए कितने हैं आप देखेंगे, 2a, 2b भी 2 है, 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लेते हैं, 18, 24 और 36, इनका एलसीएम आता है 72, 18 4 जा 72, 24 3 जा, हाँ 3 जा 72, 36 2 जा 72, 9/72। और इसमें क्या क्या लिख देंगे हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/72। नहीं, ये डिवाइड तो हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो हम लोग थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, 1/8। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है a प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी कितने, इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां पे लिखो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ये 2 को इधर ले जाओ, का एक दिन का काम, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/8 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/16, 1/16 यानी 16 डेज में। ये याद रखना, मैं आपको बार बार यही बात बताता हूं। तो ये आ गया ए प्लस बी का, ए प्लस बी जितने दिनों में कार्य करेंगे, एंड में हम लोग शुरू में रेसिप्रोकल से शुरू करते हैं, जितने दिनों में कार्य करेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे, इज इक्वल टू 16 डेज या 16 दिन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड आज के लिए।
और उसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई किंतु परंतु है इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर लिखना। हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सिर्फ अपने स्टाइल में। ग्रीन बोर्ड से हम लोगों ने इधर डायरेक्ट शीट पे आ गए हैं। ठीक है ना, ये बच्चों की फरमाइश थी, मेरे बच्चों की। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें अड़चन आ रही है या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये है कि लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य में कितने दिन में करेगा। उसमें बाकी सब कुछ ऐसा ही था, बस इसमें तीनों को मिलकर बताया था काम कितना है। इसमें सिर्फ एक बंदे का पूछा हुआ है कि ये कितने दिन में काम समाप्त करेगा। करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, तो पहले हम लोग करते हैं ए और बी का एक दिन का काम। ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3। कागज बचाते हैं हम लोग, सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का एक हक अदा करते हैं। आप लोगों से भी इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, बहुत करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परंतु वेस्टेज हम कम से कम करें, ठीक है ना। ए प्लस बी का एक दिन का काम। वन बाई 8। बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/12। सी प्लस ए का एक दिन का काम कितने दिनों में काम करता है उसका हम 1/समथिंग कर देंगे। तो वो कितने दिन में करता है सी प्लस ए, 15 दिनों में, तो 1/15 हो जाएगा इसका एक दिन का काम। अब फिर पिछली क्वेश्चन की तरह ए प्लस ये इक्वेशन 1 2 3 मान लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तीनों को जोड़ने पर तो ये क्या जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। पता है आपको, सेम स्टेपिंग ये वाली मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को आमने सामने किया हुआ। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी ए प्लस सी, ठीक है ना। यहां पे 2A 2B 2C और 2 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हर क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में नहीं करने लग पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर डिटेल में करने का कोई आपको फायदा लग रहा है तब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग करते हैं आगे, क्या है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड पे 1/8 1/12, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो सबका हम लोग ये करेंगे 8 12 और 15। इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं 8 12 और 15, ठीक है। थोड़ा साइड में कर लेते हैं 8 12 और 15। तो ये लघुत्तम आ गया आपके पास एलसीएम जिसको बोलते हैं 120, ठीक है ना। 120, ठीक है ना। और 15 8 जा 120, तो यहां पे 15 आ गया, ठीक है ना। अब 12 10 जा 120, तो यहां पे 10 आ जाएगा, 12 10 जा, हाँ। और 15 8 जा 120, तो ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। पहले इसको राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 10 25 25 8 33 33/120। ये भी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 11/3 4 12 0 11/40। और ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइन वर्क आ गया 11/40 माइनस नहीं सॉरी 1/2, ठीक है ना। 2 इधर जाके 1/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 11/80। अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी ये बोल रहा था कि सी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो अब आप लोग सी का क्या करेंगे, इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है। सी का नहीं डिडक्ट करेंगे, सॉरी सी का निकालना है। तो मैं ए प्लस बी, यहां पे फालतू आ रहे हैं ये, अब ये बंदे क्योंकि अब ये काम कर चुके हैं तो अब हमें इनकी कमी, इनको थोड़े से खलने लग पड़े। तो हम ये करेंगे ए प्लस बी को
पहली इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस ए माइनस बी, यानी पता है आपको माइनस करेंगे दोनों निशान चेंज होंगे और यहां पे 11/80 माइनस 1/8, ठीक है ना, माइनस 1/8। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी के साथ बी कैंसिल, तो सी का अकेले का काम आ गया अपने आप, 80 एलसीएम आ गया और 80 11 ही आ जाएगा, 80 8 10 जा 80, तो ये आ गया -10 दैट इज इक्वल टू 1/80। तो इसका मतलब सी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, 80 डेज। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। सी अकेला जितने दिनों में काम समाप्त करेगा, सी अकेला काम को समाप्त करेगा बराबर है 80 दिन, जैसा क्वेश्चन पूछा होता है उसी हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सॉरी, मैं कहीं पे मिसिंग कर गया हूं। ये देखो थोड़ा सा इसके अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर तो पूरा कैमरा रहता था ना मॉनिटर, तो 11/80 माइनस 1/8, यानी सी को ये माइनस करेंगे। अगर मैं आपको कुछ अड़चन है तो मैं दोबारा कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया हुआ है वैसे 11, और ये एलसीएम लिया 80 और 8 का, 80 आ गया, यहाँ 11 और 8 10 से 80, तो 10 यहां पे आ गया, तो 1/80। तो सी अकेला इस काम को समाप्त करेगा 80 दिनों में। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और एक ही काम को उसको अलग अलग दिन में, ठीक है ना, 18 20 और 30 दिन में कर लेते हैं अकेले अकेले। बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आ गया आपको क्वेश्चन ना, किंतु बी 2 दिन बाद, परंतु ये जब बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो 2 दिन बाद काम करके छोड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाकी जो बचा हुआ काम है ना, उसको ए पूरा करता है। तो ए कितने दिनों में पूरा करता है ये हमने निकालना है, ठीक है। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, क्वेश्चन नंबर 4 आज का 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, हम लोग क्वेश्चन शुरू से ही कर लेते हैं। वैसे ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम, ठीक है, ये जैसा भी है वैसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, अब बोलता बी प्लस सी का 1, मैं इकट्ठा कर देता हूं। अब आप लोग थोड़ा सा मेच्योर होंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। बी प्लस सी का 1 दिन का काम, पहले 1 दिन का काम करते हैं। कितना है 1 दिन का काम, दैट इज इक्वल टू, अगर वो एक 20 दिन में कर रहा है, एक 30 दिन में, तो दोनों का हम क्या करेंगे, 1/20 प्लस 1/30। क्लियर हो गया ये ना। अगर बी का 1 दिन का काम करेंगे कितना आएगा, 1/20। सी का 1 दिन का काम करेंगे 1/30। फिर हम जब करेंगे बी प्लस सी का 1 दिन का काम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लाइन बच रही है। वैसे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी का 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन काम करते हैं उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो 2 इंटू ये एलसीएम ले लेता हूं मैं पहले, ठीक है ना। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 23 जा 60 एंड 32 जा 60, ये आ गया 2 इंटू 5/60। ओके, तो यू कैन राइट इट एज ए 6 दैट इज इक्वल टू 1/6, यानी ये 1/6 शेष कार्य। काम क्या करेंगे, एक ही काम कर रहे हैं, शेष कार्य बराबर है 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू, आप लिख लेंगे इसको, एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5/6। अब ये जो 5/6 काम है ये कौन करेगा, ए करेगा, परंतु एक तो का एक काम को एक दिन का, ए का 1 दिन का काम कितना था, 1/18। ये भी लिखेंगे, ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम,
ये मैंने सिर्फ आपका, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में तो लिख रहा हूं, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। 1/18 कार्य करने में ए जितने दिन लेता है, ये क्योंकि एक दिन का काम है तो एक ही दिन होगा। कार्य करने में जितने दिन लेता है, ए जितने दिन लेता है, ए का काम कर रहे हैं ना, हाँ, एक जितने दिन लेता है बराबर है 1 डे। और एक कार्य को करने में कितने दिन लेगा, वो आ जाएगा 1/18, दैट इज इक्वल टू 1 into 18 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि कितना काम, 6 काम बचा था, 5/6। तो 5/6 कार्य को करने में ए जितने दिन लेगा, 1 into 18 into 5/6, ठीक है। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 15 डेज, 15 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर, आपके पास क्या आ गया, ये ऑप्शन है इसकी सी इज द राइट आंसर। ओके, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कमी पेशी या लगता है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है, ग्रीन बोर्ड पे ज्यादा हो रही थी, तो हम लोग ग्रीन बोर्ड को ही फॉलो करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है, दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि आपको जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है, मैं वही तरीका फॉलो करूंगा। ओके, और आपके एंड से लाइक शेयर सब्सक्राइब रेगुलर आते रहें, मेरे को मोटिवेट करते रहें, हम और बढ़िया करने का सोचेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करते रहेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी हम चीज वही फॉलो करेंगे। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ बच्चों के भले के लिए सोचता है, आपको, ठीक है, हर एग्जाम में सफल करना चाहता है। तो दैट इज फ्रॉम योर साइड कि आप मेरे को इतना रिस्पॉन्स दें कि सर ये चीज हमें अच्छे से समझ आ रही है। ये ग्रीन बोर्ड पे ज्यादा बेटर आता था, ठीक है, तो हम उस हिसाब से वही चीज फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, बाय।